नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी मल्हार बुक जो हिंदी की न्यू है कक्षा 7 की, उसका चैप्टर 3 पार्ट 3 फूल और कांटा। यह एक कविता है और आज मैं आपको इस कविता का पूरा भावार्थ समझाऊंगी और साथ में मैंने इसमें चैप्टर की आपकी समरी भी दी है। ठीक है, तो समरी हम पहले पढ़ते हैं, मतलब कि कविता का सारांश, और उसके बाद मैं आपको कविता पूरी एक्सप्लेन करूंगी, पूरी एक एक चीज लाइन का भावार्थ बताऊंगी कि कवि क्या कहना चाहते हैं। और बच्चों, आपके क्लास 7 के वीडियोस मैंने साइंस, सोशल साइंस, हिंदी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँ कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करते हैं। उसमें मैंने सारे आंसर्स वगैरह हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कविता का सारांश, फूल और कांटे। यह कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध कहते हैं, उन्होंने लिखी है। तो इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध ने फूल और कांटे के प्रतीकों के माध्यम से यह गहरा संदेश दिया है कि केवल अच्छे कुल में जन्म लेना ही किसी की महानता की पहचान नहीं है। असली पहचान व्यक्ति के गुणों और उसके व्यवहार से होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे घर में पैदा हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी महान व्यक्ति हैं। अगर आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा नहीं है, आप दूसरों के साथ कड़वा बोलते हैं, और या फिर आपके अंदर गुण नहीं है, आपके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, आप में संस्कार नहीं है, तो वो आपकी असली पहचान है। ठीक है, तो आपको अपनी पहचान अच्छी बनानी चाहिए। कवि कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे, एक ही जैसी मिट्टी, एक ही जैसी चांदनी, वर्षा और हवा से पोषित होते हैं। अब जैसे गुलाब का पेड़ है तो उसको सारी कंडीशंस तो सेम मिल रही है ना, हवा, पानी, सूरज, सब कुछ सेम है उसका, लेकिन जो उसके कांटे हैं वो लोगों को चुभते हैं, जबकि जो फूल है वो सुंदर दिखता है और लोगों को खुशबू देता है। फिर भी दोनों का स्वभाव और प्रभाव बिल्कुल भिन्न होता है। कांटा केवल पीड़ा देता है, चोट पहुंचाता है, जबकि फूल प्रेम, सौंदर्य और सुगंध का प्रतीक बनकर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तितलियां और भौरे भी उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। तो तितली अगर किसी कांटे में फंस जाए तो बेचारी के पर कट जाते हैं। लेकिन जो फूल होता है, तितली वहां जाती है तो उसका रसपान करती है। इस कविता के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक जैसे माहौल, परवरिश और संसाधनों के बावजूद भी दो व्यक्ति के स्वभाव और कर्म अलग अलग हो सकते हैं। अपने भाई बहनों को ही ले लीजिए बेटा, दोनों का स्वभाव अलग होगा, है ना। आपको एक ही घर में रखा जा रहा है, एक ही माँ बाप मिले हैं, एक ही तरह का खाना मिलता है, लेकिन हो सकता है एक भाई बहुत शांत हो और दूसरा भाई बहुत गुस्से वाला हो, तो ऐसा अलग अलग स्वभाव हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि अंत में यह संदेश देते हैं कि व्यक्ति की महानता उसके कुल से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से आंकी जाती है। तो कवि यह कहना चाह रहे हैं बच्चों आप सबको कि अगर आप भी महान बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर अच्छे गुण लेकर आइए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, तभी आप महान बन पाएंगे। केवल अच्छी फैमिली में, अच्छे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता। चलो अब हम शुरू करेंगे कविता फूल और कांटा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो ये कवि इसमें कह रहे हैं कि जन्म तो एक ही जगह लेते हैं, कांटा भी और फूल भी, और एक ही पौधा है जो उन्हें पालता है। अब कांटे अलग से तो लगते नहीं है ना, गुलाब का पेड़ है तो उसमें कांटे भी हैं, फूल ही है, तो फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे के ऊपर पलते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। तो अब रात को अगर चांद चमकता है और उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो चांदनी की किरणें हैं वो भी उस पौधे पर पड़ती हैं, तो फूल और कांटे दोनों पे समान रूप से पड़ती हैं। वो चांद ऐसा नहीं बोलता कि मैं फूल पे ज़्यादा अपनी चांदनी बिखेरूंगा या कांटे पे कम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही।
मेह मतलब मेघ, बादल। बादल भी जब बरसता है, जब बारिश होती है तो पूरे पौधे पर होती है, और जब हवा चलती है तो पूरे पौधे को हिलाती है, खाली कांटे या फूल नहीं हिलते। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कह रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें यही दिखता है कि उन दोनों के ढंग, उन दोनों के तरीके एक जैसे नहीं होते हैं। फूल की अलग तौर तरीके हैं तो कांटे का अलग। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। तो वो कह रहे हैं कि अगर कांटा किसी की उंगली में लग जाए तो वहाँ उसे चुभ जाता है, उसे पीड़ा पहुँचाता है, और अगर किसी का कपड़ा उसके अंदर अटक जाए तो वह उस कपड़े को फाड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कांटा लोगों को चोट पहुँचाता है, कपड़े तक फाड़ देता है, और आपके शरीर को भी नुकसान पहुँचाता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेच देता शाम तन। तो वो कह रहे हैं, जब तितलियां बेचारी आराम से खेलती कूदती खुशी खुशी उस पौधे पर आती हैं, और अगर उनका पंख कांटे से टकरा जाए तो वह कांटा उनके पंखों को भी कुतर देता है, मतलब उसको फाड़ देता है, उनको नुकसान पहुंचा देता है। और जो भौरे होते हैं, आपने देखे होंगे, काले काले रंग के भंवरे होते हैं, उनको उनके शाम तन, शाम मतलब उनका जो काले रंग का तन है, उनका शरीर है, उसको भी भेद देता है। भेदना मतलब उसको नुकसान, चीर देना, नुकसान पहुंचा देना। कांटा भंवरों के शरीर को घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। जबकि दूसरी तरफ जो फूल होता है वो तितलियों को अपनी गोद में बिठा लेता है। गोद में बिठाने का मतलब वो तितलियों को अपने ऊपर आराम से बैठने देता है, और वहाँ पर वो तितलियाँ खूब रसपान करती हैं, उसका जूस जिसे बोलते हैं, रस पीती हैं। और वो भौर को भी, भंवरे को भी खाली नहीं जाने देता, उसको भी अपना रस पिला कर भेजता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। निज सुगंधों और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ निज का क्या मतलब है? अपना। सुगंध सबको पता है, खुशबू, और मतलब और, निराले मतलब अनोखे, बहुत अलग, रंग से, है सदा, सदा मतलब हमेशा, देता कली जी की खिला। हाँ, तो कली जिसको हम बोलते हैं, छोटी छोटी कलियाँ देखी होंगी आपने, फूलों पे होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि फूल अपनी खुशबू और सुंदर सुंदर रंगों से मन को प्रसन्न करता है और वातावरण को बहुत आनंदित करता है। अब हम अगली पंक्तियों पर जाते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सुहाता सुर शीश पर। तो इसका मतलब क्या है? खटकता मतलब चुभना, कोई चीज़ खटकती है ना, हमें अच्छी नहीं लगती, तो वैसा। सुहाता मतलब सुशोभित होना, कहीं पर किसी की शोभा बढ़ाना। सुर का मतलब है हमारा सुर शीश पर, सुर का मतलब देवता, देवता लोग, और शीश मतलब सिर। तो कहने का मतलब है कि कांटा जो है वो सबकी आँख में खटकता है, वह सबको चुभता है, वो किसी को पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फूल सबको सुहाता है, सुहाता मतलब सबको सुशोभित करता है, सबको अच्छा लगता है, और उसकी सुंदरता के कारण वह देवताओं के सिर पर भी शोभा पाता है। हम कहाँ फूल चढ़ाते हैं? देवताओं को चढ़ाते हैं, तो वह देवताओं की भी शोभा बढ़ाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली पंक्तियों की तरफ। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कहने का क्या मतलब है इसमें? कुल का मतलब है आपका वंश या फिर परिवार जो होता है। बड़ाई का मतलब सम्मान देना, किसी की इज्जत करना। बड़प्पन हम कहते हैं ना, बड़प्पन, आप तो अपना बड़प्पन दिखाइए, बड़ापन दिखाइए, मतलब महानता दिखाइए। और कसर मतलब कमी। तो कवि कहना चाहते हैं कि कुल या वंश की, आप अगर किसी अच्छे कुल में पैदा हो गए हैं या अच्छे वंश में हैं, तो उसकी महानता की ऐसी कोई बात नहीं है, उसका कोई मायना नहीं है, जब तक व्यक्ति स्वयं महान ना हो। खाली अच्छे कुल में या परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं होता। अगर व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं हैं और उसके अंदर अच्छे उसके कर्म नहीं हैं, तो उस व्यक्ति की कोई भी इज्जत नहीं करता है। सिर्फ अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई भी महान नहीं बन सकता, उसके लिए आपको अपने कर्म ही अच्छे करने पड़ेंगे, अपने अंदर गुण लाने पड़ेंगे।
तो बच्चों, आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि आपको भी क्या करना है। आपको अपने कर्म और अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण विकसित करने हैं, जिससे कि आप भी महान बनो, है ना। तो इसके साथ ही कविता का भावार्थ तो आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी, इसके प्रश्न उत्तर। उससे पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं, कवि से परिचय कर लेते हैं। तो जो कवि थे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता हम सब ने पढ़ी है। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिसमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। तो इन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, बच्चों के लिए ये बहुत सारी पोएम्स लिखते थे। तो चलो, इनका हमने परिचय जान लिया और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर डाल दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।